जय हिंद। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है भाई? देखो, आपका और मेरा ये जो चैनल है वो आज 10,000 लोगों का परिवार बन गया है। 10,011 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये एक अचीवमेंट हम लोगों के लिए है, लेकिन ये वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ हम लोगों को अभी प्राप्त करना है। ठीक है, इस परिवार को और बड़ा करना है, अपने दोस्तों के साथ जोड़ना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैथमेटिक्स को बहुत आसानी से सीख सके। ठीक है, और एक गारंटी हम आज आप लोगों को देना चाहते हैं कि कभी भी आप मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं देखेंगे कि मेरे पेड क्लासेस शुरू हो रहे हैं या फलाने जगह आके ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन में ऑफलाइन में। ये कभी नहीं होने वाला है। सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य हर उस गांव के लड़के तक पहुंचना है जो बहुत महंगी कोचिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, और उसके लिए हिंदी में कंटेंट पाना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा लेक्चर, एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना हिंदी में बहुत मुश्किल है। तो जहाँ तक हमको लगता है कि हम अपने उद्देश्य में कुछ हद तक सफल हो पाए हैं, अभी और भी आगे बढ़ना है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को और आगे बढ़ाइए। आप लोग का सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा, ताकि हम और दुगने जोश से आप लोगों के लिए मेहनत कर सकें। ठीक है, और ये एक बढ़िया अचीवमेंट मेरे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है। इसलिए अगर मान लो ये ऑफलाइन क्लास होता ना, वैसे तो है नहीं और ना होगा अभी, ठीक है, अगर होता तो आज जरूर से आप लोगों को मिठाई, लड्डू या रसगुल्ला हम जरूर खिलाते। ठीक है, तो इसी तरीके से नए नए अचीवमेंट्स हम लोग पाते रहेंगे। मेरी हमेशा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लीजिए, ताकि मेरा प्रयास सफल हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं? देखो, पिछले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट सब बताया गया था ना, उसी से बेस्ट कुछ और क्वेश्चन है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। बढ़िया से 150 पौने 200 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें। 120-22 क्वेश्चन हो चुके थे, तो बस मन मार के 2-4 लेक्चर और आप एलसीएम एचसीएफ का कर लीजिए, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मस और लस। ठीक है, मस और लस का क्या है भाई? दिया हुआ है अनुपात। मस और लस का अनुपात दिया हुआ है 1:30 है। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच अंतर है इतना, तो इनका गुणनफल बताइए। कोई बात नहीं, देखो एचसीएफ और एलसीएम इसका अनुपात दिया हुआ है 1:30, तो इनका अंतर कितना है? 29 का, है ना। और इसी 29 के अंतर का मान यहां दिया हुआ है 493। नहीं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मस और लस के बीच अंतर है 493, तो अनुपात में जो ये 29 का अंतर है, इसी का मान 493 है। और 29 से अगर काटोगे इसको, तो 29 से कम 29 और 20 49, 203। 203 देखो 29 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, कितनी बार में आता है भाई? तो 7 बार में आता है। ठीक है, 29 से ये 7 बार में 203 लगेगा, तो एक का मान हो गया 17। तो पूछा क्या जा रहा है कि लसा और मसा का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाई मसा कितना हो जाएगा? ये देखो 1:30 था ना, तो मसा कितना हो जाएगा? मसा हो जाएगा 17 एकम 17, और लसा कितना हो जाएगा? 30 गुना 17। ठीक है, ऐसा होगा। और इनका गुणनफल अगर चाहिए तो हम लोग को h इंटू एल कैसे मिलेगा? तो 30 गुना 17 गुना 17। ठीक है, अब जैसे गुना कर लो, तुम्हारी मर्जी। हम तो ये करते हैं कि पीछे तो जीरो है ही, 7 सते 49 और 9 या 27 का 7 नजर आना चाहिए दहाई अंक पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग बना के देख सकते हैं इसका क्या एग्जैक्टली आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, जब देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है। और पिछला लेक्चर अगर आप समझ के आते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। क्या कहा जा रहा है कि वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3, 4, 5 है और मसा 7 है। तो देखो, आप लोग को बताए थे पिछले लेक्चर में भी कि जो 3, 4, 5 का अनुपात होता है संख्याओं का, ये संख्याओं का अनुपात वास्तव में क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, नहीं सह अभाज्य संख्या। तो अगर ये सहभाज्य संख्या है तो संख्याएं क्या होंगी? एचसीएफ से गुना करने पर मिलेगा। मतलब 7 या 21, 7 चौका 28 और 7 पचे 35, ये होगा। तो आया बात समझ में? इस तरीके से भी बना सकते हो, ये तो हो गया मेथड। दूसरा बात हम ये कहेंगे कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मसा 7 है भाई, तो संख्या में 7 से भाग लगना चाहिए, क्योंकि मसा संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगाता है। तो ना इस ऑप्शन में 7 से भाग लगने वाले हैं सारे, न इसमें है न इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर बी है जो तीनों का तीनों 7 से भाग लग रहा है। तो यही आंसर होगा। आया बात समझ में? कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट में बिल्कुल बेहिचक बेधड़क अपनी बात रख सकते हैं, एकदम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई कमेंट आया हो, कमेंट में कोई कुछ पूछा हो और हम उसका क्लैरिफिकेशन नहीं किया हो। ठीक है, हमेशा आपकी समस्या का समाधान हम जरूर करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि 15 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताओ। ठीक है, तो देखो वैसे तो 15-25 का एलसीएम एचसीएफ आप निकाल सकते हैं और निकाल के गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
इतना लगभग 125वें क्वेश्चन पे हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि आपका इतना अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है कि एलसीएम एचसीएफ चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक और बात बताते हैं जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था कॉन्सेप्ट, कि ये 15 जो है वो है 3 गुना 5, 25 जो है वो क्या है 5 गुना 5। तो इसमें ये जो कॉमन होता था ये क्या होता था, क्या होता था भाई, ये होता था एचसीएफ, ठीक है, ये होता था एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हम लोग जानते हैं कि जब भी इस तरीके का होता है, जैसे क्या होता था a बराबर x इंटू एच, बी बराबर y इंटू एच, तो इसका एलसीएम जो होता था वो क्या होता था x y h, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि l इंटू एच बताओ, तो x इंटू वाई इंटू एच इंटू एच, ठीक है, यही चीज होना चाहिए। तो आप देखते के साथ ये सोच सकते हैं कि 3 गुना 5 ये सहवार संख्या है, एचसीएफ 5 है तो 2 बार गुना करना है। तो भाई 5 बचे 25 बचे 125 या 375, ये ऑप्शन नंबर ए हुआ। ये वो कॉन्सेप्ट है जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। बाकी चूंकि इस क्वेश्चन में डाटा बहुत छोटा है तो ज़्यादा अच्छा तो यही होगा कि आप डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बना लें। कैसे, तो देखो वो भी हम बता देते हैं। जैसे 15 और 25 का एचसीएफ 5 होगा, ये देखते के साथ पता चल जाता है कि दोनों में 5 के पहाड़ा में आता है, तो यही होगा एचसीएफ। और एलसीएम का शॉर्टकट तरीका आप लोग को क्या बताए थे भाई, एलसीएम का शॉर्टकट तरीका बताए थे कि बड़का का पहाड़ा पढ़ो और छोटे वाले से चेक करो। तो देखो 25 दूना 50 में 15 से नहीं लगेगा, 25 थी अब 75 में 50 से लग जाएगा, 75 में 15 से लग जाएगा, है ना। 25 दूना 50 में नहीं लगता 15 से, 75 में 15 से लग जाएगा, तो दोनों से भाग लग गया, तो एलसीएम ये हो गया। और एचसीएफ 5 था, तो इनका गुणनफल क्या होगा 75 × 375। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करो। तो ये आपका जो है अब कमेंट वर्क हो गया, जल्दी से सॉल्व कीजिए, कमेंट में उत्तर कीजिए क्वेश्चन नंबर 126 का क्या है आंसर, ठीक है। देखो जब भी हम कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, देखो कई लड़कों को तो लगता होगा कि सर एक ही बात हर वीडियो में क्यों रिपीट करते हैं, तो देखो उसका कारण यह है, कई लोग जो होते हैं ना पहली बार इस वीडियो पर आए होंगे, तो उनको पता नहीं है कि चीज़ें किस तरीके से चल रही है, हम कैसे चला रहे हैं, तो इसलिए हमको बार बार बताना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग लगातार करते हैं वो थोड़ा सा बोर ना हो, ये बताना मेरा फर्ज है, ताकि नए लोगों को भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो जो लोग भी इसका आंसर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर के साथ करेंगे, ठीक है। जैसे 126 का मान लो सी आता है, तो 126 का सी आंसर करो, ठीक है। इस तरीके से लिख के करना है 126, ठीक है। नहीं तो आप केवल डाटा लिखेंगे या ऑप्शन लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। आई बात समझ में। ताकि क्योंकि आप जो आंसर करते हैं उसको फिर हम कमेंट में रिप्लाई भी करते हैं कि हाँ आपका सही है या गलत हो गया, फिर से चेक करो। तो इसलिए बस हम कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर के साथ करना। देखो दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः ऐसा वैसा है, तो दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है तो संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत कैलकुलेटिव है, अगर पूरे तरीके से बनाओगे ना तो लंबा चौड़ा जाएगा, 2-4-5 मिनट बर्बाद होगा, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि इसको हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान करें, ठीक है। देखो एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 682, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दिया हुआ है 638, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जोड़ेंगे तब तो जोड़ बड़ा हो जाएगा, घटाना ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, तो एलसीएम कट गया, बचा 2h, और इस 2h का मान कितना होगा, तो 12 में से 8 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44, और h का मान क्या होगा भाई, h का मान होगा 22। मतलब संख्याओं का जो एचसीएफ है वो आएगा 22, ठीक है। और अगर एलसीएम कोई निकाले तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एचसीएफ को इधर ले जाके घटा सकते हैं। 682 में से अगर 22 जाएगा तो कितना आ जाएगा 660। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों पता है और दोनों संख्याओं का योग यहां पर पता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई देखो 4 ऑप्शन है, सभी में योग जो है आप देखिए कि 286 आ रहा है जोड़ के, सबसे आसान वाला काम। लेकिन एचसीएफ अगर 22 है तो उससे दोनों संख्या में भाग भी तो लगना चाहिए। तो देखो 246 जो है इसमें 22 से भाग नहीं लगेगा, 40 में भी नहीं लगेगा। यहां देख लो इसमें 60 पे भाग नहीं लगता है, तो ये भी खत्म हो गया। इस सी नंबर ऑप्शन में 220 22 के पहाड़ा में आता है और 66 भी आता है, तो ये आंसर हो सकता है। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 22 के पहाड़ा में 44 भी आता है और 242 भी आता है, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, दोनों 222 के पहाड़ा में आता है। क्यों, अब देखो 22 में 11 है ना, तो यहाँ 2 और 2 जोड़ के बीच वाला टर्म 4 मिल रहा है, तो ये 11 के पहाड़ा में आएगा।
और सम संख्या भी है तो 2 से भी कटेगा, तो 11 दूना 22 से कट रहा है। उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं 4 4 44 है, 44 22 के पहाड़ा में आता ही है। तो सी और डी में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर सोचने का जरूरत क्या है, किस तरीके से यहाँ पर सोचना है, जो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एलसीएम 660 है और अगर संख्याओं का योग दिया हुआ है 286, मतलब संख्या a प्लस b बराबर अगर 286 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे, a गुना b कितना होगा भाई, तो 22 गुना 66, 22 गुना 660, ठीक है, ये हो गया। अब इससे फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का मान निकाल सकते हैं, कैसे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान निकाला जा सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab करके, ठीक है। अब a प्लस बी है 286, इस 286 का वर्ग करोगे माइनस 4 गुना 22 गुना 660 करोगे तो काम तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि इतना हैवी कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं सकते। तब फिर क्या करेंगे भाई, हम लोग ये चेक कर लेंगे कि इन दोनों में से किसका एलसीएम आता है 660। तो देखो सीधी सी बात यह है कि अगर संख्याओं का लसा जो है 660 है तो संख्या से भाग लगना चाहिए 660 में, तो 220 से 660 में भाग लगता है और 66 से भी 660 में भाग लगता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 242 से 660 में भाग नहीं लगेगा तो डी खत्म हो जाएगा। आया बात समझ में किस तरीके से बचना है। अगर इतने खतरनाक रास्ते पे चले जाओगे तो क्वेश्चन जो है बिगड़ जाएगा। आया बात समझ में। तो कैसे ऑप्शन को चेक करके हम लोग मुश्किल सवाल में बच सकते हैं, तो इसलिए ट्रिक सीखना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए कि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 32 दिया है और संख्याओं का अंतर दिया है 4, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करने कहा जा रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि L गुना H कितना है भाई 32, और अगर L गुना H 32 है तो A गुना B भी 32 होगा। बोलो क्यों? क्योंकि संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मसा के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। चलो हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या भाई कि नोट कर लो, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल होगा लस गुना मस के। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहला पीछे के कई लेक्चर से चलता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लें। अब देखो a इंटू बी का मान मिल गया 32। ठीक है, a इंटू बी का मान 32 मिल चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उन संख्याओं का योग ज्ञात करने कहा जा रहा है। ठीक है, और a माइनस बी आप लोग को दिया हुआ है 4। तो एक तो तरीका वही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab करके निकलेगा और कैलकुलेशन करके उत्तर आएगा। और दूसरा तरीका वो है जो हम अपनाते हैं कि अगर संख्याओं का गुणनफल 32 है तो देखते के साथ तुम ये कह सकते हो कि या तो 2 गुना 16 होगा, नहीं, या तो 4 गुना 8 होगा, इसके अलावा हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो हम लोग को संख्या का अंतर 4 भी चाहिए, तो 16 और 2 का अंतर तो 12 है, यहाँ पर 8 और 4 का अंतर 4 आ सकता है। तो इसका मतलब a का मान बिना बनाए हम लोग कह सकते हैं कि 4 होगा और b का मान होगा 8। तो संख्या अगर मिल गया 4 और 8 तो इनका योग फटाक से बिना देखे हुए तुम लोग बोल सकते हो कि 8 4 12 होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर है, बिना कुछ सॉल्व किए हुए, बिना कलम चलाए हुए सीधे 12 बताओगे। तो अगर इसको हम लोग तोड़ सकें एग्जाम में तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला अलजेब्रा का जो है ना, ये बहुत काम का चीज़ है, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। सीखने से मना नहीं है, कई जगह यही काम आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट भी सीखो, ट्रिक भी सीखो, दोनों चीज़, दोनों हथियार अपने तर्कस में रखना है, अपने पीठ पे रखना है। जहाँ काम तीर से हो वहाँ तीर चलाओ, जहाँ काम गदा से हो वहाँ गदा चलाओ, और जहाँ काम भाला भोंकने से हो जाए वहाँ भाला भोंक दो। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि हर तरीके से तैयार होकर जाना है। देखो 129 में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मसा है 19, उनका लसा के अन्य दो गुणनखंड 13 है। अन्य दो गुणनखंड मतलब सहवाद संख्याएं। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो लसा क्या होता था, x y h, याद है भाई,
देखो फिर से याद दिला दें, ए क्या होता था, ए को मानते थे x इंटू एच, जहाँ h क्या है HCF और x वो सहभाज्य संख्या होती थी, और b क्या होता था y इंटू एच, तो दोनों में से कॉमन ये h आता था और उसके अलावे x और y भी इसमें चला आता था एलसीएम में, तो एलसीएम क्या होता था XYH। तो यहाँ पर अन्य दो संख्या 11 और 13 दिया हुआ है, तो एलसीएम तो 11 गुना 13 गुना 19 होगा। आ रहा बात समझ में? अगर एलसीएम पूछे तो ये उत्तर करोगे, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी वाली संख्या कैसे मिलेगी, बड़े अंक के साथ HCF को गुना करने से, मतलब 13 गुना 19 होगा बड़ा संख्या और 11 गुना 19 होगा छोटा संख्या। जो भी पूछे उत्तर कर देना। अब ये कैसे मिलेगा भाई, तो सभी का इकाई अंक अलग है, 9 या 27 का 7 दिखना चाहिए ऑप्शन में, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी में है। बनाने का भी जरूरत नहीं है, देखते के साथ तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि 19 गुना 13 करना है, और करना क्या है, गुना करके दिखाना नहीं है, ठीक है, कि आपको कुछ ज्यादा नंबर मिल जाएगा, नंबर उतना ही मिलना है, तो सीधे इकाई अंक पता करो, खत्म करो बात, है ना। पिछले 20-25 वीडियो से तो हम यही चीज सिखा रहे हैं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को और ट्रिक को साथ साथ लेके चलना चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हुआ और कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी हम लोग लगा लिए। देखो क्या कहा जाता है कि दो संख्याओं का लसा और मसा से कितना है, 91 गुना है। मसपा और लसपा का योग दिया हुआ 2760, तो उनमें से एक संख्या जो है 210, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी आया था, लेकिन एक बार फिर से आ रहा है तो हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्या है तरीका, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। लसा और मसा के बारे में कह रहा है कि लसा जो है मसा से 91 गुना है, ठीक है। लसा 91 है, मसा 1 है अनुपात में। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि लसा जो है मसा से 91 गुना है, और इनका योग दिया हुआ है 2761, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे ना अगर, तो 91 एक जो 92 आ रहा है, इसी का मान आपको दिया हुआ है 2760 दिया है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ देख रहे हैं कि 9 तिया 27 और 2 तिया 6, ये 30 बार में कट रहा है, मतलब एक यूनिट का मान है 30। तो पूछा क्या जा रहा है भाई, एक संख्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या जो होती थी b, वो कैसे मिलता था, तो b मिलता था कैसे, l इंटू एच बटा पहली संख्या। नहीं याद है, नहीं याद है, चलो थोड़ा सा हम पीछे जाके आप लोग को बता दें। देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, इसमें संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा था, है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से आया था कि संख्याओं का गुणनफल है, मतलब a गुना b है, तो l इंटू एच है, तो इससे अगर कोई एक संख्या निकालना हो तो l इंटू एच के बटा में दूसरी संख्या डाल दो। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत यूज किए हैं पीछे के क्वेश्चंस में। तो लसा गुने मसा बटा पहली संख्या, और लसा मसा कितना मिलेगा, तो अगर एक यूनिट का मान 30 मिल चुका है तो h कितना मिलेगा भाई, तो 30 गुना 1, और l कितना मिलेगा, तो 91 गुना 30। तो गुना करना नहीं है, लिख दो 91 गुना 30 हो गया एलसीएम, और HCF क्या होगा 1 गुना 30 मतलब 30, और बटा में a कितना है, तो 210, ठीक है 210, और 30 से ये कट गया 7 बार में, और 7 से 91 कटेगा 13 बार, 13 से 91, और 13 तिया 39, 390 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में दूसरी संख्या निकालने का तरीका। अच्छा इसके अलावा एक चीज और बता दें, देखो ये अनुपात में था 1:91, तो ये सहभाज्य संख्याओं का ही तो अनुपात था ना, सहभाज्य संख्याओं का अनुपात। तो हम लोग एलसीएम का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, XYH, ठीक है। तो एलसीएम सीधा सीधा तुम ये भी कह सकते हो कि H है भैया कितना 30, और x और y कितना है 91 गुना 1, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया, और h 30 था ही, तो एक बार और 30 आएगा, और बटा में पहली संख्या 210। इस तरीके से भी सोचते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। देखो है दोनों अलग चीज नहीं है, सोचने का तरीका बस अलग है, ठीक है। कि यहाँ एलसीएम निकाल लिया, अलग HCF निकाल लिया, यहाँ एलसीएम को XYH करके हम लोग निकाल रहे हैं, अभाज्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, सहभाज्य संख्या वाला, ठीक है। तो ये है। अब देखो दो संख्याओं का योग अगर 60 है, उनके मसा और लसा क्रमशः 12 और 72 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले लेक्चर में आया था इस टाइप का, और व्युत्क्रम के योग का कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए थे, और उससे एक फॉर्मूला हम लोग निकाल के लाए थे, ये फॉर्मूला निकाल के लाए थे। क्यों निकाल के लाए थे आप लोग को हम यहाँ भी बताना चाहेंगे, ठीक है। जैसे अगर दो संख्या a और b है, तो उनके व्युत्क्रम 1/a और 1/b होंगे। देखो ध्यान से समझना, अगर पिछली बार देख चुके हो, समझ चुके हो, फिर भी एक बार ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट जितना रिपीट होगा ना, आपके दिमाग में वो एकदम सॉलिड सेट हो जाएगा, उसके बाद कभी भूलोगे नहीं। देखो सीखने का मतलब है ही यही कि पूरे तरीके से याद हो, इतने अच्छे से याद हो जितने अच्छे से आपका
नाम आपको याद होता है कि कोई सपने में पूछे क्या नाम है तुम्हारा तो सही बताओगे, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से याद होना चाहिए। तो इनका योग जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है भाई, नीचे तो एलसीएम ए भी आता है और ऊपर ए प्लस बी हो जाता है। तो क्या आया, ऊपर वाला चीज संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। और हम लोग पीछे एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, लसा गुना मासा के बराबर। तो इसलिए दूसरा वाला हिस्सा आ गया संख्याओं का योग बटा लसा गुना मासा। तो व्युत्क्रम का योग जब भी पूछे तो ये लगा लो या ये लगा लो, ठीक है, जो दिया रहे डाटा वो लगा लो। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लसा और मासा दिया हुआ है, संख्याओं का योग दिया हुआ, व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है। तो ऊपर आएगा संख्याओं का योग 60 और बटा में लसा गुना मासा 12 गुना 72। सीधी सी बात है, 12 पचे 60, 5 बटा 72 आ गया उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा तो आप तुरंत एकदम कुछ सेकंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाएंगे, ठीक है। आ रहा बात समझ में। हम चाहते ना तो बस सीधे ये भी बोल सकते थे कि भाई व्युत्क्रम का योग होगा ना बच्चों, तो बस ये करना, ये वाला चीज़ हम बताते नहीं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। और आप लोग खुश हो जाते कि बाबा बहुत बढ़िया चीज़ बताया सर। और आजकल यही चल रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स को ना लोग जादू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, प्यार करने वाला चीज़ है, आपको मोहब्बत हो जाएगा। देखो, एक गारंटी हम दे सकते हैं, आप अपने आसपास के किसी भी दोस्त मित्र में सर्वे कर लीजिए, ठीक है। जिसका फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब जिसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है ना, उसका फेवरेट सब्जेक्ट आपको पूछिएगा तो मैथमेटिक्स ही बताएगा। और जिसको मैथमेटिक्स नहीं पसंद है उसको, उससे आप पूछिएगा कि सबसे ज़्यादा नापसंद क्या है, तो बोलेगा मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब बीच वाला कोई हिस्सा नहीं, या तो पसंदीदा होगा ज़बरदस्त या तो नापसंद होगा पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसको समझ में आता है बहुत अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए मुश्किल है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना हमेशा जरूरी है, ताकि वो पार्ट बाय पार्ट हर चीज़ क्लियर हो जाए। हम लोग कहते हैं फाड़ फाड़ क्लियर हो जाना, ठीक है, समझ में आ जाना, ये हर उसका बारीकी सीख है। दो संख्याओं का लसा और मसा का योग दिया है, लसा मसा के 92 गुने के बराबर है, ठीक है। तो एक संख्या 368 है, तो दूसरी संख्या बताइए। नहीं, अब तो बन जाएगा ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। एल और एच का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, HCF 1 है तो लसा है 92, तो इनका योग जो है 93 हो गया। इस 93 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 372, नहीं, और 9 चौका 36, सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 बार के पहाड़ा में आ जाएगा, तो 1 का मान हो गया 4, तो HCF हो गया 4 एकम 4, LCM हो जाएगा 92 गुना 4, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, संख्या, एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। तो लसा गुना मसा के बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या अगर पूछी जा रही है तो L इंटू एच बटा पहली संख्या होगा, सीधी सी बात है। तो 92 गुना 4 बटा पहली संख्या 368। अब इसको जैसे मन करे वैसे काट लो, 92 से ही 4 बार में कटता है, 4 से ही 4 बार में कटता है, दूसरी संख्या क्या हो गई, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा बात समझ में। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका लसा इतना है तो मौसा क्या होगा। भाई मेरे बहुत आसान वाला सवाल है, सीधे भाग दे दोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं, मौसा क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटा लसा। तो इजी वाला था, सॉल्व करके कमेंट में उत्तर करो। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, HCF 6 है तो LCM कितना होगा। अभी अभी बताए थे कि LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, LCM का एक शॉर्टकट बताए थे, X Y H, जहां X और Y क्या होता था, सहभाज्य संख्या, मैंने संख्याओं के अनुपात वाला संख्या। संख्याओं का ये जो अनुपात दिया होता है ना, ये सहभाज्य संख्या होता है लसा वाले क्वेश्चन में, एकदम गारंटी है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखो 8 और 9 का असर क्या है, 1 है, क्योंकि अगर लसा वाला क्वेश्चन है, ये अनुपात ऐसा दे देता कि 16 और 18, तो भाई जो दूध से गुना हो रहा है, जो कॉमन फैक्टर 2 दिखता 16:18 में, 16:18 में वो 2 दिखता क्यों, वो तो चला जाता फिर HCF के साथ, मतलब यहाँ HCF 6 नहीं देके 12 देता। फिर आ रहा बात समझ में। तो कभी ऐसा अनुपात नहीं देगा LCM HCF के क्वेश्चन में जिसमें कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद हो, ठीक है। अब देखो x और y कितना हो गया, 8 गुना 9 और HCF है 6, गुना कर दोगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो 9 8 72 का 2 और 2 छक्का 12 का 2, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इकाई अंक पर क्या नजर आएगा, 2। अब गुना करके देख सकते हैं, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 35, 15-11 अनुपात वाली दो संख्याओं का मौसा 13 है तो लसा बताओ। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम जो पिछला बताया हम लोग, ठीक है। तो इसको भी आप लोग करके बताइए, आपका कमेंट वर्क है, ठीक है। कमेंट में अपना उत्तर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरे जोश और जुनून को भी बढ़ाते रहिए जैसे हम आपका बढ़ाते हैं, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सके हम और नए नए वीडियोस ला सकें कॉन्सेप्ट और ट्रिक से भरा हुआ, ठीक है।